दोस्तों, नव वर्ष में सफलता के लिए किसी खास दिन की इंतजार ना करें। अपनी मेहनत और प्रयासों से हर दिन को खास बना लें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मीन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, नव वर्ष के शुरुआती 3 माह जनवरी माह से लेकर मार्च माह तक आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति प्रसन्नता प्रदान कर देगी। यश, पद, प्रतिष्ठा के प्रबल योग बन रहे हैं। घर परिवार में खुशियों का प्रवेश होगा। भाग्य, धन, सुख और समृद्धि का वास होगा। ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण ग्रहों की कृपया बरसने जा रही है, जो साढ़े साथी के अशुभ फलों में भी भारी कमी कर देंगे। एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बात करेंगे। साढ़े साथी स्वास्थ्य को भी बहुत प्रभावित करती है। स्वास्थ्य पर खर्चा करना पड़ता है, इसलिए शुरुआत स्वास्थ्य से करेंगे। जनवरी माह की शुरुआत से राशि स्वामी गुरु का मार्गी सफर शुरू हो जाएगा, जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा। गुरु के पिछले वक्री काल के दौरान स्वास्थ्य के संबंध में कोई परेशानी पैदा होगी है, तो उस परेशानी से भी छुटकारा मिलेगा। 3 माह में गुरु का शुभ गोचर स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेगा, लेकिन 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक अपने पेट और आंखों का खास ध्यान रखें, क्योंकि इस अवधि में 12वें भाव बाधक स्थान पर सूर्य और शनि का युति योग बनेगा। बाधक स्थान पर दोनों ग्रहों का युति योग नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगा, इसलिए इस अवधि में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहें। स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें, खासकर आंखों और पेट का ध्यान रखें। मेरे वह दोस्त जो पहले से ही आंखों से संबंधित किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, वह अधिक सतर्क रहें, नहीं तो परेशानी अधिक गहरा सकती है। स्वास्थ्य पर खर्चा करना पड़ सकता है। इस अवधि में अपने स्वास्थ्य के साथ साथ पिता के स्वास्थ्य की भी नियमित रूप से जांच पड़ताल करवाते रहें। बात करें शिक्षा की, तो तीनों माह विद्यार्थियों के लिए अनुकूल बने रहेंगे। खासकर फरवरी माह में लाभ भाव पर बुध आदित्य योग का निर्माण विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर और ज्ञान में अद्भुत वृद्धि करेगा। इससे विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। शिक्षा को लेकर काफी उत्साहित दिखाई देंगे तथा मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। सरकारी संस्थानों से जुड़े या जुड़ने की इच्छा वाले विद्यार्थियों के लिए नव वर्ष के शुरुआती 1.5 माह जनवरी माह से लेकर 13 फरवरी तक का समय अधिक लाभप्रद रहेगा। इस अवधि में सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। बात करें प्यार करने वालों की, तो आपकी राशि के प्रेम प्यार भाव पर 15 मार्च तक लगभग 2.5 माह मंगल की क्रूर और नीच दृष्टि पड़ेगी। राहु की शत्रु दृष्टि पहले से ही पड़ रही है, 3 माह भी पड़ेगी। इसलिए इस अवधि में प्रेमियों को अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। प्रेमी जन के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। क्रोध, वाणी और व्यवहार पर भी उचित ध्यान दें, नहीं तो विरोधी आपकी कमजोरियों का लाभ उठा सकते हैं। षड्यंत्र रच प्रेम संबंधों में तनाव पैदा कर सकते हैं। वैलेंटाइन वीक में प्रेम प्यार भाव पर प्रेम प्यार और रोमांस कारक शुक्र की लाभ भाव से दृष्टि पड़ेगी। यह दृष्टि प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ लेकर आएगी। इस अवधि में प्रेमी भी प्रेम संबंधों के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। शुक्र के प्रभाव से प्रेम संबंध मधुर और मजबूत बनेंगे। 12 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक शुक्र की प्रसन्नता के पात्र बने के बाकी समय समझदारी से काम लें। प्रेमी जन से कम ही मिले तो बेहतर रहेगा। बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो शादीशुदा दोस्तों को शुक्र और बुध के शुभ गोचर का लाभ मिलेगा। जनवरी माह से लेकर 20 फरवरी तक दाम्पत्य भाव के स्वामी बुध के शुभ गोचर का बहुत लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में प्रसन्नता का माहौल बनेगा। जीवन साथी के सहयोग और मार्गदर्शन से लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। 20 फरवरी के बाद जीवन साथी पर खर्चा वगैरह करने के योग बनेंगे। लंबे समय से कोई सोची हुई यात्रा पूर्ण हो सकती है। इस अवधि में अनावश्यक खर्चे भी देखने को मिल सकते हैं, इसलिए फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी।
मार्च माह में जीवन साथी के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता में कोई कमी ना करें, खासकर 15 मार्च के बाद, क्योंकि 15 मार्च से दाम्पत्य हवा पर मंगल की क्रूर दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी, जो जीवन साथी के साथ मतभेद पैदा करने का कार्य करेगी। इसलिए मार्च माह में दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल ना दें, खास ध्यान रखें। अब बात करते हैं जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों की और साथ साथ में ग्रहों की चाल पर भी एक नजर डालेंगे। जनवरी माह की शुरुआत अत्यधिक उत्तम ग्रह गोचरीय स्थिति के साथ हो रही है। भाग्यवा पर शुक्र और बुध का संचार, तो कर्मवा पर सूर्य और मंगल का संचार भाग्य और कर्म दोनों के सुख एवं सहयोग में वृद्धि कर रहा है। धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। यश पद प्रतिष्ठा के प्रबल योग बन रहे हैं। आप नौकरी पेशा करते हैं या किसी भी प्रकार के कार्य व्यापार और व्यवसाय से जुड़े हैं, ग्रहों की शुभता का भरपूर लाभ मिलने वाला है। कार्य क्षेत्र में सफलता और उन्नति प्राप्त करने के लिए आप साहस, पराक्रम, मेहनत और प्रयासों में कोई कमी नहीं करेंगे। कर्म भाव की मजबूत स्थिति कार्य क्षेत्र में आपके रोब और रुतबे में वृद्धि करेगी। अधिकार पसंद सूर्य और पराक्रमी मंगल के प्रभाव से आपके प्रभाव और अधिकार क्षेत्र का विस्तार हो सकता है। समाज के महत्वपूर्ण, प्रभावशाली और उच्च अधिकारी वर्ग के लोगों के साथ मेल जोल और मित्रता बढ़ेगी। जैसे जैसे माह व्यतीत होता जाएगा, परिस्थितियां अत्यधिक अनुकूल बनती जाएंगी। आपकी मेहनत, बौद्धिक योग्यता और प्रयासों से आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल मिलेगा। जनवरी माह में 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन है। तीनों राशि परिवर्तन खासकर मीन राशि वालों के लिए अत्यधिक उत्तम साबित होंगे। 7 जनवरी को बुध राशि परिवर्तन कर कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा। 15 जनवरी को सूर्य लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा, तो 18 जनवरी को शुक्र भी कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा। यह ग्रह गोचरीय स्थिति हर कार्य में सफलता दिलाने वाली है। सरकार, राज्य, उच्च पदवी, मान सम्मान, पिता और आरोग्य कारक सूर्य का लाभ पर संचार विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करेगा। सरकार और पिता के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। सरकारी कार्यों को करने के लिए जनवरी माह से लेकर 13 फरवरी तक का समय अधिक लाभप्रद रहेगा। ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य देव का लाभ पर संचार, देवताओं के गुरु बृहस्पति का धनवा पर संचार आपके आर्थिक ग्राफ को मजबूती प्रदान करेगा। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदम लाभप्रद साबित होंगे। आपके प्रयासों से बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं प्रबल बनेगी। आपके मान सम्मान, बौद्धिक क्षमता, ज्ञान, सूझबूझ और धन में वृद्धि होगी। 20 फरवरी तक बुध लाभ पर संचार कर बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ के योग बनाएगा। व्यापारी दोस्तों के लिए भी यह समय विशेष रूप से लाभप्रद रहेगा। सरकारी नीतियों से लाभ होगा। 12 फरवरी को शुक्र भी लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा, तो 14 फरवरी को मंगल भी लाभ भाव और अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएगा। फरवरी माह के यह तीनों राशि परिवर्तन काफी लाभदायक साबित होंगे, लेकिन एक राशि परिवर्तन कुछ नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगा, क्योंकि 13 फरवरी को सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर व्यय भाव में शनि के साथ युति योग बनाएंगे। फरवरी माह का केवल एक राशि परिवर्तन कुछ नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकता है। बाकी तीनों राशि परिवर्तन हर कार्य में सफलता दिलाएंगे। सूर्य के राशि परिवर्तन से 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक सरकारी कार्यों से बचें। समाज में अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा के प्रति सजग रहें। लेकिन लाभ आपकी मजबूत स्थिति से खास कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। आय और व्यय की समानता बनी रहेगी। भूमि पुत्र मंगल का लाभ आप पर संचार भूमि, भवन और जमीन जायदाद संबंधित कार्यों से लाभ के योग बनाएगा। आप अपने साहस, पराक्रम, मेहनत और प्रयासों से लाभ मार्ग प्रशस्त करेंगे। मंगल के लाभ पर संचार से आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपकी राशि के धन और भाग्य भाव के स्वामी मंगल का उच्च राशि पर संचार भाग्य और धन को मजबूती प्रदान करेगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य करने वाले दोस्तों की 5 नहीं 10 उंगलियां घी में रहेंगी। 14 फरवरी से लेकर मार्च तक मंगल आपका मंगल करेगा, इसलिए चिंता मुक्त हो जाएं।
20 फरवरी को बुध भी वय भाव में प्रवेश कर जाएगा। ग्रह गोचर के अनुसार जनवरी और फरवरी माह मीन वालों के लिए काफ़ी सकारात्मक रहेंगे, लेकिन मार्च माह में खर्चों में वृद्धि हो सकती है। खासकर 15 मार्च के बाद ज़्यादातर ग्रहों का वय भाव पर संचार अनावश्यक खर्चों में वृद्धि करेगा। 7 मार्च को 2 राशि परिवर्तन है। इस दिन बुध राशि परिवर्तन कर प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा, तो शुक्र आय भाव से निकलकर वय भाव में प्रवेश कर जाएगा। 14 मार्च को सूर्य भी आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। 15 मार्च तक मंगल का लाभ भाव पर संचार आय और लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। 15 मार्च को मंगल भी राशि परिवर्तन कर आय भाव से निकलकर वय भाव में प्रवेश कर जाएगा तथा शनि के साथ युति योग बनाएगा। अब 3 ग्रहों का वय भाव पर संचार अनावश्यक खर्चों में वृद्धि कर सकता है। शुक्र के प्रभाव से आप घूमने फिरने, मौज मस्ती करने और शौक पूर्ति के कार्यों पर खर्चा कर सकते हैं। शुक्र और मंगल के प्रभाव से भोग विलासतापूर्ण कार्यों और विपरीत लिंग के प्रति सामान्य से अधिक आकर्षण देखने को मिलेगा। इसलिए 15 मार्च के बाद अपनी भावनाओं, विचारों और गैर जरूरी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। इधर आपकी राशि पर सूर्य बुध का राहु के साथ युति योग बनेगा। राहु सूर्य की शुभता को ग्रहण लगाने का कार्य करेगा। बुध भी नीच राशि पर संचार करेगा। इस अवधि में क्रोध और अहंकार से दूरी बनाकर रखें। दाम्पत्य जीवन पर भी क्रोध को हावी ना होने दें। कुल मिलाकर मार्च माह के अंतिम 2 सप्ताह अधिक सतर्क रहें। इस अवधि में महत्वपूर्ण कार्य करते समय जरूरी दस्तावेजों की जांच परख के बाद ही कोई कदम आगे बढ़ाएं। जल्दबाजी और उतावलेपन से बचें। जोश में होश भी बनाए रखें। इस अवधि में बुद्धि विवेक से सोच विचार कर धैर्य एवं संयम पूर्वक कार्य करें। इन 2 सप्ताह के अलावा बाकी शुरुआती 2.5 माह महत्वपूर्ण बना रहेगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।